हेलो एवरीबॉडी। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये सीखेंगे। देखो, जिस तरह से हमको एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है, हम अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक अलग लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और उसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस है, डिफरेंट टाइप्स है लैंग्वेज के, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जो हम हमारे हर वीडियो में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। ओके। तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर एक मशीन है और वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, और इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज उसको समझ में आती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू है, लाइट ऑन है और लाइट ऑफ है, यही उसको समझ में आता है। लाइट ऑफ यानी 0 और लाइट ऑन यानी 1। 0 एंड 1 का फॉर्मेट ही कंप्यूटर को समझ में आता है, लेकिन इस 0 एंड 1 फॉर्मेट की लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आएगी। हम प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है हमको, और इसलिए हमको ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि जो इजीली कंप्यूटर को भी समझ में आए, इजीली कंप्यूटर आल्सो कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड, एंड उसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके। तो आज हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करेंगे। सी में प्रोग्रामिंग, सी को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सी का दूसरा नाम है, सी को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और उस पर क्वेश्चन भी आता है कि वाई सी कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा हेलो का प्रोग्राम भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड के कंसेप्ट समझाने वाली हूँ थ्रू हेलो प्रोग्राम, नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेडर फाइल्स, प्रोटोटाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये जो टर्म्स, जो कीवर्ड्स, जो कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो, प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। जो प्रोसीजर हमने दिया है, जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, उसी स्टेप से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम फर्स्ट, पहले फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होता है, इस तरह से हो लास्ट स्टेप तक जाता है, इसलिए उसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके। तो अगर से हम फॉर्मल कंसेप्ट में बोलेंगे तो इसे कहेंगे सी कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टेप बाय स्टेप, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले डिजायर्ड आउटपुट। ओके। सो इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और देखो, अभी इसमें एक प्रोग्राम दिया है मैंने हेलो का, जिसमें 2 हेडर फाइल इंक्लूड किए, stdio.h और conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद एक फंक्शन दिखता है तुमको CLR SCR, जिसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट दिखते हैं हमको, उसे फंक्शन कहते हैं। अब ये फंक्शन क्या है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन देखो, क्लियर स्क्रीन फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करता है, तो उसको हमको स्क्रीन पहले क्लियर होनी चाहिए, मॉनिटर हमको क्लियर होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप स्क्रीन क्लियर। उसके बाद प्रिंटफ, जो प्रिंट करना है वो डिस्प्ले किया है हेलो में, प्रिंटफ के ब्रैकेट में हेलो ये वर्ड दिया गया है, जो प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करेगा, राइट करेगा मॉनिटर पर यानी स्क्रीन पर। और जो नेक्स्ट फंक्शन है और वो है गेट ch फंक्शन। और गेट ch फंक्शन क्या करता है, आउट होल्ड करता है, जब तक हम नहीं प्रेस करते तब तक हमको आउटपुट यानी हेलो स्क्रीन पर दिखता है। और जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तो हम वापस प्रोग्रामिंग में, मतलब सोर्स कोड में आते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग का कोड, एक फॉर्मेट है, इस तरह से लिखा जाता है सी प्रोग्राम, जिसमें फाइल इंक्लूड होते हैं, बाद में मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, एंड होता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड, यानी स्टार्ट और एंड है। हर प्रोग्राम, हर कंसेप्ट की मतलब हर एक्टिविटी की स्टार्ट है और हर एक्टिविटी एंड होती है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्टार्ट और एंड है, और उसी स्टार्ट और एंड के बीच में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसी तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। है सी कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप
तुमको समझ में आया होगा कि सी को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्यों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज़ हमको समझ में आती है और एज इट इज़ मशीन को समझ में आती है। किसी ट्रांसलेटर की, किसी मीडिएटर की हमको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली समझ में आती है। डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं और मशीन से हमारा काम, कंप्यूटर से हमारा काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए, सी को पढ़ने के लिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। मैं और डिटेल में आपको दूंगी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो। थैंक यू।